नागौर के जोदियासी गांव में मूर्ति प्रकरण में अभी पूरी तरीके से सहमति नहीं बन पाई। प्रशासन के साथ हुई वार्ता में मूर्ति लगाने वाला पक्ष प्रशासन के साथ अपनी मांगों और मुद्दों को लेकर सहमत हो गया, लेकिन दूसरा पक्ष जो मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा था वो अभी सहमत नहीं हुआ है और दूसरे पक्ष का धरना अभी जारी है। दूसरे पक्ष का यह कहना है कि मूर्ति लगाने में कानूनी प्रक्रिया इस्तेमाल नहीं की गई, कानूनी प्रक्रियाओं की पालना नहीं की गई। ये मामला करीब 1 साल से जोदियासी गांव में चल रहा है, लेकिन कल रात्रि में अचानक इस मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब जोदियासी बस स्टैंड स्थित इस जमीन पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगा दी गई। देर रात्रि में ये मूर्ति जब लगी तो दूसरे पक्ष को भी इस बात का पता चल गया, जो इस बात को लेकर एतराज कर रहा था कि इस जगह पर मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। जब दूसरे पक्ष को इस बात की जानकारी मिली तो सुबह दोनों ही पक्ष एक तरीके से आमने सामने हो गए। एक पक्ष वो जिन्होंने महाराजा सूरजमल की मूर्ति बस स्टैंड की उस जमीन पर लगाई, दूसरा पक्ष वो जो इस बात को लेकर एतराज कर रहा है कि यहां पर यह मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। पुलिस को लगभग पहले से ही अंदाजा था कि यह परिस्थिति बन सकती है, क्योंकि रात्रि में जब मूर्ति लगाई गई तो उस समय पुलिस के पास सूचना पहुंच गई और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन इस दौरान मूर्ति लग गई। ऐसे में पुलिस अलर्ट पर थी और आज सुबह सुबह पुलिस का जाब्ता भी जोदियासी गांव पहुंच गया। मंगलवार को दोपहर आते आते दोनों पक्षों के बीच तनातनी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। किसी ने आवेश में आकर पत्थर भी फेंक दिए। उसके बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया। दोनों ही पक्षों की तरफ से दिन भर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहे। एक तरफ उस पक्ष का टेंट जिन्होंने मूर्ति लगाई, दूसरी तरफ उस पक्ष का टेंट जो मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं। अब इस मामले में देर शाम को यह हुआ कि जिन्होंने मूर्ति लगाई वो प्रशासन के साथ वार्ता में सहमत हो गए। अच्छा, 2-3 बिंदुओं पर सहमति हुई है। एक तो ये बात रही कि मूर्ति जहां लगाई गई है वहीं पर रहेगी, इस पर प्रशासन ने सहमति दे दी है। मूर्ति का जो बचा हुआ काम है उसके लिए प्रशासन ने उनसे 2 सप्ताह का समय मांगा है, जिस पर वो तैयार हो गए। अच्छा, तीसरा ये बिंदु रहा मूर्ति लगाने वाले पक्ष का कि जो मूर्ति यहाँ लगाई गई है महाराजा सूरजमल की, अगर इसके पास में कोई दूसरी मूर्ति लगाई जाए तो थोड़ी डिस्टेंस रखी जाए, दूरी रखी जाए। हमें दूसरी मूर्ति लगाने से एतराज नहीं है, लेकिन थोड़ी दूरी पर मूर्ति लगाई जाए और इस मूर्ति की महाराजा सूरजमल की जो मूर्ति लगी है उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पुलिस तैनात रहेगी। कब तक? जब तक इस पूरे मामले का ठीक से निस्तारण नहीं हो जाता। और इस तरीके से सहमति के बाद जो पक्ष टेंट लगाकर बैठा था, मूर्ति लगाने वाला पक्ष, वो प्रशासन के साथ अपनी मांगों पर सहमत हो गया। ये 3 प्रमुख मांगे थी कि मूर्ति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, यहां से मूर्ति नहीं हटनी चाहिए, ये मांगे थी। अब आते हैं दूसरे पर। जो दूसरा पक्ष है उसकी भी कुछ मांगे इस मामले में है, लेकिन दूसरा पक्ष अभी धरना दे रहा है, वो प्रशासन के साथ अभी सहमत नहीं हुए। इससे पहले एक और बिंदु पर चर्चा करते हैं। दरअसल इस पूरे मामले में जब साल भर से यह प्रकरण चल रहा था तो उसके बाद एक चर्चा ये चली है कि फिर यह तय हुआ कि 3 मूर्तियां लगाने का प्रस्ताव लिया जाएगा, महाराजा सूरजमल, श्री परशुराम और महाराणा प्रताप। तो ये 3 मूर्ति लगनी थी और मूर्ति लगाने के लिए जो परमिशन मांगी गई थी उस परमिशन पर अभी फैसला नहीं हुआ था। परमिशन विचाराधीन थी कि भाई मूर्ति लगाने की परमिशन दी जाए या नहीं दी जाए। अभी संभागीय आयुक्त ने इस पर कोई निर्णय नहीं दिया था। ग्राम पंचायतों में जो भी मूर्तियां लगती है उसकी परमिशन या सहमति संभागीय आयुक्त द्वारा ही दी जाती है, ये कानून बना हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की। दूसरा पक्ष इस मामले में अभी एग्री नहीं है। दूसरे पक्ष का अपना तर्क है। उनका यह कहना है कि महाराजा सूरजमल की जो मूर्ति लगाई गई है उसमें कानूनी प्रक्रियाओं की पालना नहीं की गई और रात्रि के समय चोरी छुपे ये मूर्ति लगाई गई है। दूसरे पक्ष का यह कहना है
कि हमें इस बात को लेकर कोई एतराज नहीं है कि गांव में महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगे, इस पर उन्हें कोई एतराज नहीं, लेकिन मूर्ति जिस जगह लगी है उसको लेकर एतराज है। उनका कहना है कि बस स्टैंड की ये इकलौती खाली जगह है, अगर यहाँ मूर्ति लग जाएगी या मूर्तियां लग जाएगी तो फिर इस क्षेत्र में जगह नहीं बचेगी पार्किंग वगैरह के लिए। ये तर्क उनकी तरफ से दिया जा रहा। दूसरा तर्क ये भी दिया जा रहा है कि पंचायतों में मूर्ति लगाने के लिए संभागीय आयुक्त द्वारा जो परमिशन उनसे लेनी जरूरी होती है वो ली नहीं गई, और मूर्ति लगाने का एतराज नहीं है, बाकी जिस जगह लगाई गई है उस जगह को लेकर उन्हें एतराज है, ये दूसरे पक्ष का कहना है। दूसरे पक्ष ने यह भी कहा है मीडिया को कि 3 मूर्तियां जो लगाई जानी है वो या तो गांव के पार्क में लगाई जाए या किसी दूसरी जगह लगाई जाए। ये जो बस स्टैंड वाली जगह है इसको खाली रखा जाए, इस जगह को सुरक्षित रखा जाए। इसके पीछे का एक तर्क है दिया जा रहा है कि यहाँ पास में ग्राम पंचायत के तमाम ऑफिस है, अगर यहाँ खाली जगह नहीं होगी तो पार्किंग और अन्य कामों के लिए जो खाली जगह चाहिए होगी वो कहां से लाएंगे अगर यहाँ मूर्तियां लग गई तो। ये दूसरे पक्ष का तर्क है, और ये कहना है कि गांव के पार्क में तीनों ही मूर्तियां लगाई जाए। तो मूर्ति लगाने को लेकर गांव के किसी भी पक्ष को एतराज नहीं है। घूम फिर कर बात पहुंच गई उस जगह की, जमीन की, कि इस जमीन पर नहीं लगनी चाहिए, उसे लेकर ये पूरा विवाद साल भर से इसी बात को लेकर ये चल रहा था। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को ये चीजें ध्यान में नहीं थी। करीब 1 साल पहले दोनों पक्षों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिए थे। एक दिन पहले एक पक्ष आया, फिर दूसरे दिन दूसरे पक्ष के लोग आए थे। दोनों ही पक्षों के साथ प्रशासन की पहले भी वार्ता हो चुकी है, संवाद हो चुका है। प्रशासन को पता था कि जोध्यासी गांव में मूर्ति लगाने का ये किस तरीके का विवाद है, क्या पूरा मसला है, लेकिन फिलहाल अजीब सा एक गतिरोध है गांव के लोगों के बीच में। इस बात को लेकर कोई गतिरोध नहीं कर रहा है कि मूर्ति क्यों लगी। दोनों ही पक्ष कह रहे हैं, यानी विरोध करने वाला पक्ष भी यही कह रहा है कि हमें इस बात को लेकर कोई एतराज नहीं है कि गांव में मूर्ति क्यों लगी। महाराजा सूरजमल हमारे लिए भी आदरणीय है, उनकी मूर्ति भले ही लगे, लेकिन जिस जगह लगी है उसे लेकर एतराज है। अच्छा, जिस पक्ष ने महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाई है उनका भी कहना है कि हमने महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाई है, अगर गांव के लोग महाराणा प्रताप या कोई और महापुरुष की या और वीर पुरुष की या लोक देवताओं की मूर्ति लगाते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। हमने महाराजा सूरजमल की लगा दी, अगर कोई महाराणा प्रताप या किसी दूसरे लोक देवता या वीर पुरुष की मूर्ति लगाते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। तो फिर किस बात का विवाद है? घूम फिर कर बात यही है कि उस जगह का विवाद है कि इस जमीन पर यह काम क्यों हुआ, या इस जमीन पर यह काम हुआ तो उससे पहले परमिशन क्यों नहीं ली गई। और इधर सरपंच का जो पक्ष है या सरपंच प्रतिनिधियों का जो पक्ष है, उनका ये पूर्व में भी उन्होंने कहा था 1 साल पहले कि यहां मूर्ति लगाने को लेकर ग्राम पंचायत में प्रस्ताव ले रखा है। तो ये दोनों पक्ष की बात है। एक पक्ष अभी सहमत हो गया प्रशासन के साथ, दूसरा पक्ष अभी तक सहमत नहीं हुआ। उनसे लगातार प्रशासनिक अधिकारियों की वार्ता चल रही है। दिन में कई बार ऐसी स्थिति बनी जब ऐसा लगा कि ये दोनों पक्ष आपस में झगड़ा कर लेंगे, लेकिन वहां समझदार लोग भी थे, समझ का इस्तेमाल हुआ। ज्यादा लोग आवेश में जब आ रहे थे तो उन्हें बीच बीच में समझाया जा रहा था, जैसे तैसे इस स्थिति को टाला गया और पुलिस भी अलर्ट रही इस मामले में। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इस मामले में दूसरा पक्ष कब तक सहमत हो पाता है और इसका नतीजा आखिर में क्या निकलता है। एक मूर्ति लग गई और 2 और जो मूर्तियां लगनी है उसे लेकर फिर क्या सहमति बनती है, वो पार्क में लगेगी या इसी जगह पर लगेगी जहां ये जो बस स्टैंड की जगह है, या कोई और कोई समाधान निकलेगा। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने यह सहमति दे दी है कि अब मूर्ति यहां से नहीं हटेगी, जहां है वहीं रहेगी। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, ये उस पक्ष को प्रशासन ने अपनी सहमति दी है। फिलहाल इस मामले में इतना ही है, और कोई अपडेट रहेगा तो आपके साथ साझा करूंगा। नमस्कार।